दोस्तों, आपका एक बार फिर सिहिंदा हलचल में स्वागत है। बता दें दोस्तों कि राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिहिंदा में बुधवार को 32वें उपमंडलीय स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का विधिवत तरीके से समापन हो गया। इस मौके पर जिलाधीश चंबा मुकेश याकसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अतिथि के स्कूल आंगन में पहुंचने पर प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा की अगुवाई में स्कूल स्टाफ व गणमान्य व्यक्तियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि को बैच पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने स्कूल के प्रधानाचार्य का सीमित समय में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ -2 स्कूल के अन्य गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बाल विज्ञान मेले में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। साइस्वीज जूनियर वर्ग जीविका व सोनाक्षी राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, कृतिका देवी व विनय कुमार राजकीय मिडिल स्कूल गेहन्ना द्वितीय, कृतिका शर्मा वरिया शर्म हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी तृतीय स्थान पर रहे। साइस्वीज सीनियर वर्ग में अक्षय शर्मा व वर्षा हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, आस्था व सुहानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल समोद द्वितीय, विनोद कुमार व दिनेश कौशल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुलारा तृतीय स्थान पर रहे। साइस्वीज सीनियर सेकेंडरी वर्ग आदित्य चंबियाल व प्राची शर्मा हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, अंकिता ठाकुर व महक ईमानकिया कैंप चुवानी द्वितीय, सलोनी व अंकिता सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड्डर तृतीय स्थान पर रहे। मैथ्स ओलंपियाड जूनियर वर्ग भाविक गुप्ता हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, नकश ठाकुर मिडिल स्कूल रेडियो द्वितीय, आरंभा कोडल साई पब्लिक स्कूल नैनीखत तृतीय स्थान पर रहे। मैथ्स ओलंपियाड सीनियर वर्ग स्तुति हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, निखिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुंडी द्वितीय व युवराज स्कूल रायकोट तृतीय स्थान पर रहा। मैथ्स ओलंपियाड सीनियर सेकेंडरी वर्ग अरुण सिंह हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, हर्षिका भारद्वाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरगोन द्वितीय, सुभद्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुवानी तृतीय स्थान पर रही। साइंस इनोवेटिव मॉडल जूनियर वर्ग आदित्य सहगल हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी प्रथम, आराध्या किस्सा कैंप चुवानी द्वितीय, अर्निमा राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चुवानी तृतीय स्थान पर रहे। साइंस इनोवेटिव मॉडल सीनियर वर्ग अभिषेक कुमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरगोन प्रथम, पाशव शर्मा हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवानी द्वितीय, संगम शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुवानी तृतीय स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को क्रमश 300,000, 250, 200 का नकद पुरस्कार दिया गया। देखिए सिहिंदा हलचल भटिया से नागेश पठानिया की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मेरा मान सम्मान किया और जो परफॉर्मेंस अभी तक हमने देखी तीनों बहुत ही बेहतरीन थी। उसके लिए भी इनकी कल्चरल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी मेहनत से इन्होंने अपने सभी बच्चों से तैयारियां करवाई। क्योंकि इवेंट जो है आपका वो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में है, तो हल्की सी मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो हल्का सा मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि साइंस जो बेसिकली आपका है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो हमारी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं। हमारी पद्धति किसी कारणवश पूर्ण रूप से हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो साइंस बेसिकली आपको एक एम्पावर करती है टू क्वेश्चन थिंग्स, है ना। जो एक सवाल है आपका कि ऐसा चीज़ जो है वो ऐसी क्यों है, और अगर ये ऐसा हुआ तो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, जो ये सवाल हैं, ये पूछने की जो क्षमता है, ये पूछने की जो जिज्ञासा है, वही बेसिकली आपकी साइंस की फाउंडेशन है। उसी के ऊपर आज जिस सोसाइटी में हम लोग जीते हैं, जिस डेवलपमेंट को हम लोग इंजॉय कर पा रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जिन सब ने आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो अपनी इस जिज्ञासा को ना मरने दें। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे भारत में है, उस पर ये बहुत इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, रटने को प्रमोट करता है, इंस्टेड ऑफ एम्पावरिंग अस टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। हम ये जाने, हम ये समझे कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, उसके बदले इस चीज़ पे ज़्यादा जोर है कि भाई ये किताब में लिखा है, इसको याद कर लो और एग्ज़ाम में जाके इसकी उल्टी करके आ जाना, क्योंकि सवाल जो है वो इसी से आएंगे। और जो ये अटेम्प्ट्स हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ये सारे जो अटेम्प्ट है कि हम लोग इस चीज़ से बाहर निकलें और चीज़ों को सवाल जवाब करना शुरुआत करें, है ना। हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में भी हम लोगों ने मान के चलते हैं कि ये ऐसा होता आया है तो कंटिन्यू चला आ रहा है, बट वी डू नॉट क्वेश्चन देम। और ये जो ऑब्जेक्टिव है साइंस का, दैट इज़ ओनली दिस कि आप चीज़ों के बारे में जानें, उन्हें पूछें, उन समझें, उनको परखें, सो दैट कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सुधार है, कुछ चेंज है, वो आप लोग लाने में सक्षम बन सकें।
जितनी भी आपकी मतलब अभी तो हम मेजरली साइंस को एसोसिएट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, परंतु ओरिजिनली जो आपकी साइंस है उसकी डेवलपमेंट चालू हुई आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट से, है ना। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत ही लेट एडिशंस हैं। पहले जो आपकी पूरी एजुकेशन है वो बेस्ड इसी चीज़ पे थी कि आप क्वेश्चन करें। इसमें पहला सवाल तो यह है कि मैं क्यों हूँ, वाई आई एम देयर, वाई मैं क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, मैं कैसे इस दुनिया में पहुँचा और मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में पहुँचा। ये सवाल आपके शुरुआत में जो एटलीस्ट जो अभी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, आपके जो ग्रीस फिलोसफर्स हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, प्लेटो और अरिस्टोटल, जो उनके समय से ये शुरुआत हुई और वहाँ से ये जो क्वेश्चनिंग की प्रथा है, जहाँ पे जिसको अभी जिस नज़रिए से देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी 6 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को समझा सकें, तभी आप ये मान के चले कि आप में वो क्षमता है कि आप खुद उसको समझ सकें। तो इसकी शुरुआत जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से हुई और आज ये थोड़ा सा काफ़ी लोग ये मान के चलते हैं कि भाई जो आर्ट्स पढ़ते हैं, जो कॉमर्स पढ़ते हैं, वो साइंटिफिक माइंडसेट के नहीं हो सकते। तो ये भी एक आपकी बड़ी मतलब एक हमारी बड़ी गलत धारणा है। जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और भी चाहे वो भाषा के आपके सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो फाउंडेशन है वो साइंस के ऊपर ही बनी और आगे चल के जैसे जैसे हम लोग और स्पेशलाइजेशन में जाते गए तो वो अपनी अपनी स्ट्रीम्स बनती गई। अनफॉर्चुनेटली किसी टाइम पे डिसाइड किया गया कि भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री को साइंस स्ट्रीम का नाम दे दो और बाकी को किसी को आपने ह्यूमैनिटीज़ बुला दिया, किसी को आपने कॉमर्स बुला दिया। परंतु सभी का जो बेसिक फाउंडेशन है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आप चीज़ों को क्वेश्चन करें, अपनी फेस वैल्यू पे ना दें। और ये जितने भी आज हमारे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि आपके सामने जब भी कोई नई चीज़ आती है उसे जानने का, उसके बारे में समझने का जो प्रयास किसी भी पीरियड पे आपकी ख़त्म नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपसे अगर ये पूछना ही चाहूँ कि यहाँ पे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस लिखा हुआ है, कांग्रेस शब्द का जो अर्थ है वो कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे मुझे कि व्हाट डज द कांग्रेस मीन। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस क्यों बोला गया है, चिल्ड्रन साइंस कंपटीशन क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज आपने तो 3 यहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए जिसमें आई थिंक एग्जीबिशंस है, क्विज कॉम्पिटिशन है और मैथ्स ओलंपियाड है। तो कांग्रेस शब्द का क्या मतलब है? कांग्रेस तो पॉलिटिकल पार्टी है। कोई भी बच्चा मतलब दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वांट यू टू आंसर, ये रिटोरिक नहीं है। कहाँ से आवाज आई जी? बहुत बढ़िया, गुड। तो फिर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, अगर इसका मतलब सम्मेलन है? तो इस समय हमारे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इंडियन नेशनल। अभी यहाँ पे बात भी हो रही थी कि आपके पुराने छात्र हैं जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। तो व्हाई इज इट कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगर कांग्रेस शब्द का अर्थ सम्मेलन है तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों पड़ा है? कोई यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट्स, हिस्ट्री वगैरह के बच्चे बैठे हुए हैं कोई भी? 95 के अंदर हमारे कुछ जो भारतीय नागरिक थे उन्होंने अपनी एक पहली मीटिंग करी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अब ब्रिटिश रूल को फेंकेंगे, हमें आज़ादी चाहिए, हम इनकी अधीन नहीं रहना चाहते। तो वो जो पहली मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग, क्योंकि ये पहली मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग का नाम सम्मेलन जैसे कांग्रेस वर्ड से आता है, का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। और अब ऑब्वियसली अब हम कांग्रेस को उसी के साथ एसोसिएट करते हैं, परंतु जो शब्द का मूल अर्थ है वो जैसा वह बहुत ही होनहार बच्चे ने बताया कि सम्मेलन है और कांग्रेस इसीलिए इसका नाम है बिकॉज ये अदर देन बीइंग सम्मेलन के साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव ये कि ग्रुप डिस्कशंस आपके होने चाहिए। सम्मेलन है इन द सेंस कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी भागीदारी जो है डिस्कशन में इंश्योर करेगा। इट इज़ नॉट कि मुझे लेक्चर देना है, आपको सुनना है। ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, इट्स ए कांग्रेस वेयर ईच ऑफ अस आर इक्वल इन देयर स्टैंडिंग। हम सभी जो है वो बराबर के भागीदारी है, इसीलिए जो शब्द है वो कांग्रेस है, ना कि कंपटीशन है, ना कि कुछ और है। तो ये जो जनरल एक वांट है कि मुझे चीज़ों के बारे में पता हो, यही आपके मनुष्य को बाकी जानवरों से डिफरेंट भी करती है ना। सोचने की क्षमता जो हमारे पास बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रैंडमनेस जनरेट हुई कि हमारे जो पूर्वज थे उसमें सोचने की क्षमता
जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट हुई और जिसको वहाँ से चालू करके आज हम ऐसे चरम पे पहुँच चुके हैं कि एक छोटे से स्मार्टफोन के अंदर आपके पास पूरी दुनिया की जानकारी जो है वो अवेलेबल है। वो इसी कारण से हुआ कि लोगों ने सवाल किया, उन्होंने पूछा कि क्यों, उन्होंने पूछा कि क्या, उन्होंने पूछा कि कैसे। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और सब मान के चल पड़े। अगर वैसा होता तो समाज जो है वो एक ही लेवल पे आपका स्थिर रहता। तो समाज की जो प्रोग्रेस है वो आप लोग करते हैं, और वो आप लोग करते हैं जब आप हमसे पूछते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा कैसे है। और उसी टाइम पे उसी से आपकी जो है नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जहाँ पे आप जिन चीज़ों को ओल्डर जनरेशन्स मान के चलिए कि जी ये तो होता ही ऐसे आया है, इसको तो और किसी तरीके से किया नहीं जा सकता, तो उसमें आप जो मानता मैं इसको चेंज करूँगा, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, एंड दैट इज़ हाउ द सोसाइटी प्रोग्रेसेस। तो उसके लिए ये जो एफर्ट्स हैं, मैं हिमकॉस्ट की बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई भी उनको देता हूँ कि इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। और ये तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हमारे बच्चे हैं और जो हमारे टीचर्स हैं वो अपने क्लासरूम्स में, अपने स्कूल्स में इस प्रकार का वातावरण डेवलप करें कि जो झिझक है हमारे बीच में एक बार सोसाइटी अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करने की, वो ख़त्म हो सके और बच्चे फ्री होके, इंडिपेंडेंटली होके सवाल पूछें, जवाब मांगे और कुछ नई नई चीज़ें बनाएं। मैं सभी उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके विन किया, आज मतलब प्राइजेस जीते हैं, जिनको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने यहाँ पे किया, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो आयोजन है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहें। एंड मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि जो आज बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो जो मैंने बोला उससे थोड़ा बहुत जितना भी आप लोग समझे हो, जितना भी आप लोगों ने उसको ग्रहण करने की कोशिश करी हो, उसको व्यावहारिक जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली मैं सिर्फ ये मैसेज आप लोग को कन्वे करना चाहता हूँ कि डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको कुछ बताया जाता है तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि ऐसा है तो क्यों है। और जो ये मनुष्य की एक बेसिक इच्छा है कि उसको चीज़ों के बारे में पता हो, उसे नॉलेज उसके पास अवेलेबल हो, उस इच्छा को अपनी कभी भी मरने ना दें, है ना। हमारे अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप लोग सब हैं। कई लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे, कई लोग हैं जो शायद 12वीं के बाद ही किसी नौकरी पे जाना पड़े बिकॉज आर्थिक स्थिति परिवार की कमज़ोर हो सकती है। परंतु जो आपकी लर्निंग है वो उस चीज़ से दबनी नहीं चाहिए, उस चीज़ से रुकनी नहीं चाहिए। आज ऑलमोस्ट हर एक दुनिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कोर्सेज हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो आपको ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब आप सभी ने सुना होगा, तो वहाँ पे पंजाबी गाने, हिमाचली गानों के अलावा नॉलेज सोर्सेज भी बहुत सारे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये बस यही चीज़ अगेन मैं वापस रिपीट करूँगा कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग। जिस समय मनुष्य जो है वो ग्रो करना, सीखना, पढ़ना, नई चीज़ें ग्रहण करना छोड़ देता है, उसके बाद चाहे आपकी फिजिकल मृत्यु किसी भी टाइम पर हो, आपकी आध्यात्मिक मृत्यु उसी समय पे हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसी प्रकार से खेलते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, मुस्कुराते रहें। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए प्रिंसिपल साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं तेरी नहीं खैर, अब तो मैं भी तैयार आ जा, निकले तू बाहर, बड़िया दिना दिन में भी कड्डनी खार। उठ के सवेरे रोज लग जाए तू औंकड़ सौंकड़ सौंकड़े सौंकड़ सौंकड़, चप्पड़ी चपाड़ी कड्डू मार, तू मार तू मार तू मार तू मार।
this event goes to Kritika Devi and Vinay Kumar of Government Middle School Gerna. Middle School Gerna के बच्चे इस प्रथमा and Riya Sharma from Government Senior Secondary Himalayan Public Senior Secondary School Chawadi, Himalayan Public Senior Secondary School Chawadi की कृतिका शर्मा और रिया शर्मा, और इसी कड़ी में हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुवाड़ी के अक्षरा शर्मा और वर्षा, और सेकंड पोजीशन इन दिस इवेंट गोज टू आस्था एंड सुहानी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समोट। Vinod Kumar and Ganesh Kaushal belonging to Government Senior Secondary School Dulhada। और साइंस क्विज का ही जो ये तीसरा इवेंट, जो कि साइंस क्विज सीनियर सेकेंडरी जो कि अपने आप में रहे हैं, वो हैं हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चवाड़ी के आदित्य चंबियाल और पार्थी शर्मा सेकेंडरी। एंड सेकंड पोजीशन इन दिस इवेंट गोज टू किड्स कैंप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चवाड़ी, और छात्रों के नाम हैं अंकिता ठाकुर और महक दिमान। अंकिता ठाकुर, कृपा करके तालियां आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरगढ़। थर्ड पोजीशन एस्कॉर्ट टीचर्स। जैसे जैसे बच्चे इनाम लेते जा रहे हैं, ये ध्यान रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो स्थान पर टीम रही है, यही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आगे जाएंगी। मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बच्चों को प्राइजेस दिए जाएंगे, और तीनों के तरली भी, और जिसमें 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों का कंपटीशन होता है। ये इस वक्त 7th का ये स्टूडेंट है। सेकंड पोजीशन इन दिस इवेंट गोज टू नक्ष ठाकुर और विनी कुमार, साई पब्लिक स्कूल नैनीखट। साई पब्लिक स्कूल नैनीखट से ये बच्ची हैं। एस्कॉर्ट। धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का, और उनके साथ जो